स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है वो हम स्टडी करेंगे थ्रू 4 इफेक्ट्स, जिसमें से आज की क्लास में मैं आपको 2 इफेक्ट समझाऊंगी और वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है चलो समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मींस क्या होता है या फिर ये कब आता है, कब अराइज होता है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ही तब होता है, अराइजेस व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड टू इट। एटम ऑफ different electronegativity, atom of different electronegativity attached to it। एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच टू इट मींस क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अब कंसिडर करो इस केस में x क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C से, कार्बन से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस सिचुएशन में X क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हम यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, तो हमने ये कहा कि इन दोनों सिचुएशन में इस तरीके से। अब अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो सबको पता ही है। और इस सिचुएशन में अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये क्या कहेंगे, हम इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए। तो जब भी कोई एटम किसी के साथ में जुड़ता है और उस वक्त पे क्या होता है, उनमें डिफरेंस होता है, उस वक्त पे कौन सा इफेक्ट अराइज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होगा। तो चलो अभी हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, चलो समझते हैं। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे, देखो टेम्पररी नहीं है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ कार्बन। एक कार्बन की चेन होगी, उसमें क्या हो रहा है, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऐसे एटम्स जब उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं तब क्या होता है, एट द एंड ऑफ चेन, तब ये इफेक्ट अराइज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो होता है, ये इफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं हम, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और हम इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। सो अभी हम दोनों समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। हम क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बहुत बार हम यूटिलाइज करने वाले, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। हम जब हैलोजेंस पढ़ेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, हम अमाइंस पढ़ेंगे, तो बहुत सारी जगह पे हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या कहा, ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये इफेक्ट होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देखो, जब आपने इसको इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं कि अब मान के चलो ये क्या है, CH3 CH2 CH2 और यहां पर अटैच्ड हो गया है कोई X एटम। ठीक है, और ये अब X क्या है, या फिर X की जगह मैं ले लेती हूँ यहां पर Cl। अब Cl ले लिया, हमें पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर इस कार्बन के ऊपर क्या कहेंगे हम, पार्शियल। मैंने देखो यहाँ पर 2 पार्शियल चार्जेस बनाए, फिर यहाँ पर मैंने 3 पार्शियल चार्जेस बनाए। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी क्या होती है इसकी टेंडेंसी होती है कि भाई मैं इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच के रखूं, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच के रखेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट अगर लॉन्ग चेन में कितनी भी मॉलिक्यूल्स रहे तो क्या सबके ऊपर होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं, सबके ऊपर नहीं होता। जो उससे डायरेक्टली अटैच रहेगा उसके ऊपर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, फिर उसके जो पीछे रहेगा उसके ऊपर थोड़ा कम, फिर उसके पीछे रहेगा उसके ऊपर थोड़ा कम, और ऐसे करते करते जो 3rd 4th जो है उसके ऊपर तक के वो इफेक्ट जो है वो काफी कुछ कम हो जाते हैं। कि एक एग्जांपल लिया हमने और इस एग्जांपल में यहाँ आप क्या है, Cl नेगेटिव अटैच्ड है, और Cl नेगेटिव का नेचर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, किसी भी एटम के शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और जब ये अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो तब क्या होता है, उनके ऊपर खुद के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये याद रखना है कि अगर किसी भी कार्बन चेन के लास्ट में, किसी भी कार्बन चेन के लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसे कहा जाएगा, उस इफेक्ट को कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट। उसे क्या कहा जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ऑफन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो सभी अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब अल्काइल में हमने देखा प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी होते हैं। तो टर्शियरी में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कहा जा सकता है इसको, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होते हैं तब वो इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट में अभी इसके एप्लीकेशंस क्लास 11th में मेंशन नहीं किए गए हैं, बट आपको क्लास 12th में भी हम इसके एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मींस होता है द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along the chain of carbon atom। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो रही है, परमानेंट डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस किस तरफ होगी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इसके तरफ आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन सब उसको दे देगा। There are two types of inductive effect, minus I effect and plus I effect। So student, I hope आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक क्या है, टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, बट इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। और ये इफेक्ट देखो, हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा था वो सिंगल बॉन्ड्स में देखा था, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो ये स्पेसिफिकली रहता है मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए। किसके लिए रहता है ये, मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए। देखो मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए रहता है, और इस इफेक्ट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ई इफेक्ट। अब ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों कहा जाता है, टेम्पररी इफेक्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जैसे अगर स्टूडेंट्स रहते हैं ना कि पहले चलो बहुत देर तक बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लो, नहीं न्यूज़पेपर तो आपको लोग पढ़ते ही नहीं है, मोबाइल देख लो, कुछ ले लो। जैसे ही देखा कि पापा घर में आ रहे हैं, मम्मी हमारे रूम में आ रही है, तब फट से क्या करते हैं, बुक खोलकर बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, टेम्पररी हुआ। और जैसे ही मम्मी पापा वहां से गए तो क्या हो जाएगा, बुक बंद हो जाएगी। तो ये कब हो रहा है, ये चेंज इन एक्शन कब हो रहा है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उनके पास आता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अकेला अपना अच्छा आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, और वो अटैकिंग रिएजेंट इस सिचुएशन में कौन सा है, H+ आयन है, उसने ये देखा कि भाई H+ आयन मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करता है, अपने आप में एक एक्शन क्रिएट करता है, और वो टेम्पररी एक्शन होती है, और जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसे, देखो जैसे अगर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, अब इसने देखा कि ये H+ मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या कहता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन। और टेम्पररी इफेक्ट ये इसका ये है फर्स्ट पॉइंट, इसका क्या हमने कहा, मल्टीपल बॉन्ड्स का। और थर्ड हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखो, अब इसने, इस कार्बन ने ये सोचा कि भाई मुझे तो इसके साथ बॉन्ड बनाना है, अगर वो आ रहा है तो उसके साथ फ्रेंडशिप तो करनी है। तो ये क्या करता है, अपना ये जो बॉन्ड पेयर जो है इसके पास ले आता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड पेयर इसके पास लेकर आएगा, वो किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी है, इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या आता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सो हम मैं फिर से एक बार बताऊंगी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर ई इफेक्ट किसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, इसके हमने कुछ पॉइंट्स लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द टेम्पररी इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है तो उसके प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट ऑपरेट करता है। सेकंड क्या कहा हमने, कि ये इफेक्ट जनरली हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स में, इट मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में देखते हैं। थर्ड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं।
मूवमेंट करेंगे। अब वो मूवमेंट कैसे करेंगे, या तो वो जिससे आकर अटैच हो रहा है या तो उसके पास में जाएंगे या फिर उससे दूर जाएंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज हैज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट जो रहता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसे हम कहते हैं, हमारे पास कौन कौन सा इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट होता है, और सेकंड जो है वो है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। कौन सा है ये, प्लस ई इफेक्ट है, और दूसरा जो है वो होता है माइनस ई इफेक्ट। अब प्लस ले रहे हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल, वो क्या है, प्लस ई इफेक्ट। अब प्लस ई इफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पर है पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब ये जो है ये क्या सोचता है कि भाई मैं H प्लस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करूं, तो ये H को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसके ऊपर जा रही है, इसके ऊपर जा रही है। ये उसी एटम से अटैच हो रही है जिसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैच हो रहा है। मतलब देखो CH3CH और यहां पर आ जाएगा CH2 और एक H भी अटैच हो जाएगा। जैसे कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, हम यहां लिख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द एटम to which attacking reagent is attached। मतलब यहां पर हमने क्या कहा कि वो किसके तरफ जा रहा है, वो उसके तरफ जा रहा है जिसके पास अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैच हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसी के तरफ गई जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर अटैच हो रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड ई माइनस ई इफेक्ट में क्या कहा। अब ये देखो हमने क्या कहा, ट्रांसफर टू द एटम विच इज अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड। तो हम ये कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या जा रही है, अवे फ्रॉम एटम टू which attacking reagent is attached। जैसे देख लो यहाँ पर, अब ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके पास ये पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसके पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आकर अटैक करेगा इसके ऊपर, अब ये आकर इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाएगी, इसके पास चली जाएगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उसके पास जाएगी इस तरीके से CN, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा निगेटिव। मतलब ध्यान से समझो यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो थी, पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस कार्बन के ऊपर गए जिसके पास में वो क्या था, आकर चिपकने वाला था, आकर अटैक करने वाला था। यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास गई, इसके पास नहीं गई। ये किसके पास गई, जिसके पास वो अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करने वाला था। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होती है उसी एटम के ऊपर जहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर वर्क कर रहा है। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।